म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अभी बूम हो रहा है इस समय। क्रिएटर्स को कितना मिलता है और आप उसमें कैसे कमीशन चार्ज करते हैं? रॉ एकदम आर्टिस्ट मुझे अच्छे से याद है, उसका पे आउट 1 महीने का 2 लाख का था। क्योंकि आजकल हर कोई म्यूज़िक तो बना रहा है या चीज़ें कर रहा है, पर कॉपीराइट जैसी चीज़ को नहीं देख रहा है कि हर को लगता है कि म्यूज़िक है तो कर रहे हैं बस, है ना? मैं उनसे कॉम्पीट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ मेरा एक मानना है कि कॉम्पिटिशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन ज़्यादा अच्छा है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। मेरे साथ आज हैं सोले के फाउंडर निखिल जैन, एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 18 साल से कम उम्र में म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू किया है। आइए उनसे जानते हैं उनकी बिजनेस जर्नी पर। सबसे पहले सर हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर सोले का नाम कहाँ से आया और किस तरीके से आपने ये स्टार्टअप शुरू किया है, क्या आइडिया रहा आपका? बिल्कुल। तो स्वले एक कि वी आर म्यूज़िक ब्रांड, तो काफ़ी ज़रूरी था जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा नाम चूज़ करना जो म्यूज़िक से रिजेंबल करे। सो संगीत में दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, स्वर और लय। सो स्वर लय, स्वर लय, स्वले। किस तरीके से देखते हैं आप म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट को इंडिया में, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये इस वक्त? बिल्कुल। सो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अभी बूम हो रहा है इस समय। और इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो आजकल हर कोई इंडिपेंडेंटली जाना चाह रहा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड लेबल्स या म्यूज़िक लेबल्स की जो स्ट्रक्चर है पूरा जो कैप्चर किया हुआ मार्केट, हर कोई चाहता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर संगीत क्यों नहीं। सर बिजनेस मॉडल पर बताइए, किस तरीके से आपका बिजनेस काम करता है, क्रिएटर्स को कितना मिलता है और आप उसमें कैसे कमीशन चार्ज करते हैं, वो सब बताइए सब इस बारे में। बिल्कुल। सो स्वले इज़ अ वेरी इजी टू यूज़ पे एंड प्ले मॉडल है हमारा, बहुत इजी। सिंपली कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है, दे सिंपली चूज़ देयर प्लान जो भी उनको सही लगता है, सूटेबल है, उसका अमाउंट पे करना है उनको एंड सिंपली म्यूज़िक अपना अपलोड करना है हमारे टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे ही वो अपलोड करते हैं हमारी टीम उसको फर्दर फॉरवर्ड करती है आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स के लिए। सर कॉपीराइट जैसे बड़े इश्यूज आते हैं इसको लेकर, किस तरीके से आपका स्टार्टअप इसको कैटर करता है और उसके बाद आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? बिल्कुल। सो कॉपीराइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमें जानने के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई म्यूज़िक तो बना रहा है या चीज़ें कर रहा है, पर कॉपीराइट जैसी चीज़ को नहीं देख रहा है कि हर को लगता है कि म्यूज़िक है तो कर रहे हैं बस, है ना? हम एक बताना चाहूँगा कि स्वले एक पहली कंपनी है जो कि खुद इन हाउस कॉपीराइट प्रोटेक्शन हमारे सभी आर्टिस्ट को, सभी म्यूज़िक को प्रोवाइड करती है। जो भी गाना स्वले से रिलीज़ करती है कंपनी, वो हर एक गाना हमारी टीम म्यूज़िक वेरीफाइड करती है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कवर सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा सॉन्ग जो ऑलरेडी रिलीज़ हुआ है। हमारी कंपनी हर एक गाने को चेक करती है मैनुअली भी। हम पहली कंपनी है जो 3 स्टेप इंडस्ट्री वेरिफिकेशन खुद बनाया है और उसको फॉलो कर रही है अब। सर हम इंडिया में इंडस्ट्री देख रहे हैं, काफ़ी सारे रीजनल म्यूज़िक ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे पंजाबी हो गया या असमीज़ है और उसके अलावा हरियाणवी है। उसको लेकर आप कितनी बड़ी मार्केट देखते हैं और क्या ये रिसेंट ट्रेंड्स आपकी मार्केट को काफ़ी बढ़ाएंगे? बिल्कुल। वैसे तो हिंदी तो सबकी हमारी मातृभाषा है, वो तो एक है ही। लेकिन जो अब रीजनल ट्रेंड्स आ रहा है, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी संगीत, ये काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है मार्केट इंडिया के अंदर। स्पेसिफिकली पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 40% जो मार्केट है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की, वो इन लैंग्वेजेस ने कैप्चर करी है। और हम बताना चाहेंगे स्वले खुद इन लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, और ना केवल इन गानों को हम रिलीज़ करते हैं, इन गानों के इन रीजन के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक गुड अमाउंट ऑफ पे आउट देते हैं ताकि वो अपने गाने को और ज़्यादा सीरियसली काम कर सकें और उस पर काम करके बना सके उसको। सर अभी तक की जर्नी में आपका सबसे बड़ा पे आउट एक इंडिविजुअल क्रिएटर को जो कि बिल्कुल रॉ से आया हो, वो कितना बड़ा रहा है, बताना चाहेंगे? एग्जैक्ट पे आउट तो बहुत मुश्किल होगा मुझे बताने के लिए, लेकिन एक रॉ एकदम आर्टिस्ट मुझे अच्छे से याद है, उसका पे आउट 1 महीने का 2 लाख का था। तो एकदम ज़ीरो था, आप में हम कोई नहीं जानते थे, लेकिन उसका गाना आज टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे भी हमने चलाया है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी काफ़ी चीज़ की जा रही है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, खास करके कॉपीराइट को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है और कुछ ऐसा इनोवेशन आप भी करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में अपने स्टार्टअप में? बिल्कुल। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का म्यूज़िक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रहा है, क्योंकि स्पॉटिफाई या फिर जो भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल क्या करते हैं लोग, टू अर्न मोर मनी दे जस्ट यूज़ दे बॉट्स, AI बॉट्स, ताकि दे गेट मोर रेवेन्यू। पर बताना चाहूँगा वी हैव अ इन हाउस सिस्टम राइट नाउ, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने बनाए, जहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं और जो भी फिक्टिशियस स्ट्रीम होती है हम उसके पे आउट्स को रिमूव करते हैं इमीडिएटली। एंड स्वले बहुत जल्द एक खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है जहाँ पे हम आर्टिस्ट को या क्रिएटर को ये ऑप्शन देंगे कि वो खुद अपने गानों के जो कवर आर्ट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो खुद हमारे प्लेटफॉर्म पे इन हाउस बना भी सके।
सर आपकी इंडस्ट्री काफ़ी बड़े प्लेयर से डोमिनेटेड है, जैसे जी म्यूज़िक है, टी सीरीज़ है, उसके बीच एक छोटा स्टार्टअप किस तरीके से इस इंडस्ट्री को केटर करने में कामयाब रहा है? बिल्कुल। सो ऑब्वियसली हमारा इंसेप्शन ही इसलिए हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, जो आप खुद कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज राइट नॉट डोमिनेटेड बाय जी म्यूज़िक या बड़े बड़े ग्रुप्स, मैं उनसे कम्पीट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज मेरा एक मानना है कि कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो डेफिनेटली वो अपने इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेटिंग है, पर जो इंडिपेंडेंट सेक्टर है, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है म्यूज़िक के अंदर काम करना, पर वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास वो राइट एक्सेस नहीं है इन बड़े प्लेयर्स के पास पहुँचने का। सो वी वांट टू मेक श्योर कि जो स्वले है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने ताकि हर एक आर्टिस्ट उससे जुड़ सके और उस तक पहुंच सके। जो एक इंडस्ट्री गैप है कि हर कोई बोलता है कि भाई मैं गाना नहीं रिलीज़ कर पा रहा, या इंडस्ट्री गैप हम जो बोलते हैं ना कि नहीं, हम पूरा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जहाँ पे एक क्रिएटर को उस गैप को फिल करने का मौका मिल सके। और जो क्रिएटर इकोनॉमी हम कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सपोर्ट कर रहे हैं हम सबको, उस तक हम उस चीज़ को फुलफिल कर सकें। आपके इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर क्या कहना है, और क्या इसको लेकर आपने कभी कोई प्लान बनाया है? डेफिनेटली हमारा प्लान है, पर उससे पहले हमारा ये प्लान है कि हम इंडिया के जो 100% अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक का, तो 100 में से एटलीस्ट 90% हम म्यूज़िक को कैटर करें। और शुरुआत से मेरा एक बहुत ज़्यादा मानना रहा है कि जहाँ जहाँ म्यूज़िक होगा वहाँ स्वले होगा एक दिन। तो ये मेरा बिलीव है और इसी बिलीव को हम आगे लेके जा रहे हैं, और डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करेंगे। लेकिन उससे मुझे पहले लगता है कि इंडिया खुद एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बूमिंग मार्केट बनने जा रही है अब, तो इंडिया को अच्छे से कैटर करेंगे तो इंटरनेशनल तक पहुँच ही जाएंगे। बिल्कुल सर। यंग एंटरप्रेन्योर्स पर आपकी क्या राय है, और उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे इस मुश्किल इंडस्ट्री में? अब इंडिया स्टार्टअप इंडिया हमारा चल रहा है, उस दौर में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बिल्कुल। सो स्टार्टअप जो हम बोलते हैं, स्टार्टअप का असली मतलब ये नहीं होता कि बिज़नेस डेवलप करना है या सिर्फ पैसा कमाना है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने भी कोई 1.5-2 साल तक कुछ मेजर अर्निंग नहीं हुई थी, जो आ रहा था उसको ही रीइन्वेस्ट कर रहे थे। जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ट्राई करते हैं करने का, पर बिकॉज उनको अर्ली सक्सेस नहीं मिलती है तो वो अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा उनके लिए मानना है, उनको बताना भी है कि स्टार्टअप के अंदर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे खुद आता है। सेल्फ डाउट एक चीज़ होती है जो कि हर एक इंसान को आता है, ना केवल स्टार्टअप में पर हर एक इंडस्ट्री के अंदर। तो सेल्फ डाउट ना रख के हमें अपने इरादे पे अपने स्ट्रिक्ट रहना है कि हाँ यार हमने कुछ सोचा है तो वो होगा। टाइम लगता है लेकिन ठीक है यार, होता है डेफिनेटली। सर हमारे देश में क्रिएटर इकोनॉमी की बात होती है, म्यूजिक रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितना बड़ा उसका मार्केट रहेगा आगे आने वाले टाइम में? सो क्रिएटर इकोनॉमी में हर कोई, देखिए क्रिएटर हो या फिर नॉट जस्ट क्रिएटर पर एनीवन, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेदर इज़ टीवी एडवर्टीजमेंट, वेदर इज़ दिस न्यूज़ रूम या कोई भी हो, म्यूज़िक तो हर जगह यूज़ होना ही होना है, राइट। द थिंग इज़ कि हमें वो राइट चैनल नहीं मिल पा रहा है उस म्यूज़िक को उस चीज़ तक लेके जाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें, एक ऐसी पूरी जर्नी, एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जहाँ पे एक क्रिएटर को उस गैप को फिल करने का मौका मिल सके। और जो क्रिएटर इकोनॉमी हम कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सपोर्ट कर रहे हैं हम सबको, उस तक हम उस चीज़ को फुलफिल कर सकें। थैंक यू सर, आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट हमारे साथ शेयर करी, अपने बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस जर्नी भी आपने बताई। उम्मीद है हमें हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यंग एंटरप्रेन्योर्स भी आपने राइज शुरू की। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स बीन अ नाइट प्लेजर टू। थैंक यू सो मच।